वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, कल से जब हमने सालार पोस्टपोन वाली वीडियो डाली तब से लेकर भाई अभी तक इतने मैसेज, इतने कमेंट्स कि भाई बताओ सालार पोस्टपोन है या नहीं है। मतलब रात को मैं ऑलमोस्ट लाइव आया था, आपको पता भी है, 1 घंटे की हमने लाइव की। उसके अंदर लेट्स सपोज अगर 1000 कमेंट आया ना, तो उसमें से 700 या 800 कमेंट्स सालार का था कि क्या होने वाला है बताओ, ये वो। और कुछ तो ऐसे गंदे अंडे हैं जो मुझे ब्लेम कर रहे हैं, मेरे पीछे पड़ गए कि आपने बोला क्यों सालार पोस्टपोन नहीं, पोस्टपोन होगी, आप झूठ बोल रहे हो। तो देखो भाई, सबसे पहले ही आप जो वीडियो देख रहे हैं मैं आपको क्लियर कर दूं भाई, सालार के ऊपर मेरी फर्स्ट वीडियो आई थी 2022, जब कोरोना वायरस चल रहा था, जब किसी को पता भी नहीं था सालार के बारे में, जब सालार के अनाउंसमेंट हुई थी। अब तब से लेकर अभी तक ऑलमोस्ट 2 साल से ऊपर हो चुका है। तो आप जस्ट ये इमेजिन करो कि इन 2 सालों में मेरा कितना एक्सपीरियंस हो चुका होगा सालार को लेकर, कितने मेरे सोर्स बन चुके होंगे सालार को लेकर। आप लोग भाई सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो ये जो अभी लोग मुझे समझा रहे हैं ना कि भाई आपने पोस्टपोन वाली वीडियो क्यों डाली, ये वो एटसेट्रा, तो मुझे भाई ना समझाओ। आपका जो लेवल है ना, मैं भी उस लेवल से होकर यहां तक पहुंचा हूं और बहुत सी चीजें देखी हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। एक बहुत लेवल के एक्सपीरियंस को लेकर यहां पे बैठा हूं। ऐसे ही नहीं बोल देता कि ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसी है। और दूसरी बात, मैंने आपको बताकर भी रखा है कि भाई BHT रिव्यू एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको अपडेटेड वीडियोस मिलेंगी, छोटे से छोटी, बड़े से बड़ी। अब अगर आपको नहीं पसंद तो भाई साहब आप बेशक मेरा चैनल छोड़कर जा सकते हो, मुझे कोई इशू ही नहीं है, नो डाउट। क्योंकि आप छोड़ जाओगे भाई, मुझे जो देखने वाले हैं वो इनफ है, नो डाउट, मुझे बहुत है वो भाई साहब, मेरे पास कोई टेंशन नहीं है। तो ये जो मैंने कल सालार पोस्टपोन वाली वीडियो डाली, इसको लेकर बहुत से लोग ना मुझ पर गुस्सा हो गए कि भाई क्यों डाली। तो भाई क्यों डाली उसकी रीजन मैंने कल आपको वीडियो में बता दी थी। अभी फिर मैं आपको बताता हूँ सारा कुछ कि भाई पोस्टपोन है या नहीं। अब उस वीडियो के अंदर मैंने ये किधर भी नहीं बोला कि सालार पोस्टपोन हो गई है। बहुत से लोगों ने बोला कि सालार पोस्टपोन हो गई, BHT रिव्यू बोला। अबे भाई मैंने कब बोला भी सालार पोस्टपोन हो गई है? मैंने बोला न्यूज मिल रही है कि सालार पोस्टपोन हो सकती है। वो न्यूज कहां से मिली, कैसे मिली, क्यों मिली, क्या रीजन थी, तो मैंने आपको कल बताया था, एक बार फिर भी बताता चलूं, बहुत से लोगों को नहीं पता होता। अब मैंने कल उस फिल्म वीडियो के अंदर ये नहीं बोला कि सालार पोस्टपोन हो गई है, मैंने बोला पोस्टपोन हो सकती है, न्यूज ऐसी मिल रही है। आपने डायरेक्ट समझ लिया कि पोस्टपोन हो गई। भाई साहब एक बार वीडियो तो भाई साहब सही, और लास्ट तक वीडियो आप नहीं देखते हो, लास्ट तक बहुत सी चीजें क्लियर होती हैं, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती है। देखो मैं ये जो वीडियो रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर करता हूं, तो इसके पीछे मैं कुछ स्क्रिप्ट नहीं लिखता, मतलब पेज एक पूरा लिखा हुआ है कि मैंने पहले ये बोलना है, मिड में ये बोलना है, लास्ट में ये बोलना है, नहीं। मैं जैसे एक टॉपिक होता है कि यार अच्छा सालार की ये अपडेट है, इसको एक्सप्लेन करना है आप लोगों के साथ, आपको सिंपल वे में समझाना है कि ये हो रहा है सालार को लेकर। तो अब ये जो मैं आपको समझाता हूं, इसमें होता क्या है, समटाइम्स के स्टार्ट में इतनी इंपॉर्टेंट अपडेट्स नहीं होती, बट वीडियो के लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं जिनको आप मिस कर देते हो, आपको समझ ही नहीं आती। तो इसमें मेरी मिस्टेक नहीं है, इसमें आपकी मिस्टेक है भाई साहब। तो अभी क्या सीन है मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करता हूं कि सालार को लेकर इस टाइम मार्केट में चल क्या रहा है। और ये जो न्यूज चल रही है ये मुझे कल पता चली है, मुझे तक नहीं पता थी भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीन हो रहा है भाई। सिनेरियो ये है कि सालार की अभी कुछ शूटिंग बाकी है, मुझे जहां तक अपडेट मिली है उस अपडेट के अकॉर्डिंग सालार के अंदर एक आइटम सॉन्ग है। ये जो आइटम सॉन्ग है ये पहले नहीं था, यानी कि अभी जब सालार लास्ट टाइम 28 सितंबर को आनी थी, उस टाइम तक भाई इस आइटम सॉन्ग के बारे में कोई न्यूज, कोई अपडेट नहीं थी कि सालार के अंदर आइटम सॉन्ग होगा एटसेट्रा। बट जब पोस्टपोन हुई, मेकर्स ने डिसाइड किया होगा कि एक आइटम सॉन्ग बनता है। यस, मैं आपको बताता चलूं सालार के अंदर 3 गाने आपको देखने को मिलने वाले हैं, यस, जिनमें से एक आइटम सॉन्ग है। अब इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है, इस आइटम सॉन्ग की अभी तक शूटिंग ही नहीं हुई मेरा भाई, शूटिंग ही नहीं हो रखी। अब शूटिंग गाइस
तब होती है जब उस फिल्म का लीड स्टार भाई साहब होता है। अब ऑफ कोर्स भाई सालार का आइटम सॉन्ग है, उसमें डार्लिंग प्रभास ही नहीं होंगे तो वो फिर आइटम सॉन्ग तो ना हुआ ना। और इस टाइम डार्लिंग प्रभास इंडिया में है ही नहीं मेरा भाई। अब यहां से ही आप समझ जाए कि अभी इस फिल्म को रिलीज होने में ऑलमोस्ट 1.5 मंथ बचा है। इस 1.5 मंथ के अंदर भाई सालार के मेकर्स ने सारी प्रोमोशनल एक्टिविटीज करनी है, प्रोमोशनल स्ट्रेटजीज करनी है, ट्रेलर रिलीज करना है, ये 3 गाने रिलीज करने हैं। और मैंने आपको कल भी बताया था कि प्रशांत नील एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो फिल्म की रिलीज से पहले अपने सारे कंटेंट रिलीज करते हैं। लाइक केजीएफ 2 पे जाऊं तो उसके ऑलमोस्ट 4 से 5 गाने थे, 4 से 5 गाने, सारे गाने रिलीज से पहले, केजीएफ चैप्टर 2 की रिलीज 14 अप्रैल से पहले वो यूट्यूब के ऊपर रिलीज किए गए थे। इवन तक कि एक गाना तो भाई साहब मतलब 14 अप्रैल को फिल्म में आना था, 13 अप्रैल को प्रशांत नील ने रिलीज किया था। तो मतलब 3 गाने, एक ट्रेलर। और अभी मुझे एक और प्रोमोशन की ऑफिशियल स्ट्रेटेजी मिल रही है, मेकर्स प्रोमोशन की कोई स्ट्रेटेजी शेयर कर रहे हैं, जरा उस पर मुझे कंफर्मेशन होने दीजिएगा, मैं उस पर फिर वीडियो आपको बनाकर दूंगा कि मेकर्स की प्रोमोशन स्ट्रेटेजी क्या है। लेकिन जो भी है 3 गाने और एक ट्रेलर, ये तो भाई साहब 100% आना ही आना है। यस, बट मान लेते हैं कि सालार के टाइम आकर प्रशांत नील नहीं चाहते कि उनकी फिल्म का कोई कंटेंट लीक हो। लाइक मतलब आपको पता है जब गाना आएगा तो हमें कुछ ना कुछ तो देखने को मिलेगा ना। लाइक अभी तक सालार की अगर बहुत बड़ी हाइप है ना, तो वो हाइप इसी वजह से है कि हमें नहीं पता कि ये फिल्म किस तरफ जाने वाली है। क्या ये केजीएफ की तरफ मतलब उसके साथ मैच खाएगी? भाई प्रभास क्या करने वाले हैं? भाई दूसरी साइड पे जो प्रभास के 2 रोल की अपडेट है वो क्या होने वाले हैं? ये नील यूनिवर्स से कैसे कनेक्ट है? भाई उससे भी स्पेशल भाई जो पृथ्वीराज सुकुमारन है विलेंस, वो क्या करने वाले हैं? हमें कुछ भी नहीं पता। तो दैट्स वाई इस बार में भी प्रशांत नील चाहे तो भाई साहब वो कह सकते हैं कि नहीं भाई मैं गाने भी रिलीज करके कुछ स्पॉइल नहीं करना चाहता। लेकिन याद रखिए आइटम सॉन्ग एक ऐसा सॉन्ग होता है जिसको अगर आप रिलीज भी कर दो तो कुछ ज्यादा स्पॉइल नहीं होता। तो आइटम सॉन्ग अगर लेट सपोज मान लेते हैं ना कि अगर फिल्म के 3 गाने हैं तो प्रशांत नील ने कहा कि यार नहीं मैं सिर्फ एक गाना रिलीज करूंगा आइटम सॉन्ग, बाकी 2 गाने रिलीज नहीं करूंगा क्योंकि फिल्म का कंटेंट स्पॉइल हो सकता है। अच्छी बात है, इससे मैं तो कहता हूं इससे कमाल बात कोई हो ही नहीं सकती। तो अगर आइटम सॉन्ग इन्होंने रिलीज करना है तो आइटम सॉन्ग की शूटिंग और कंप्लीट तो होना चाहिए ना मेरा भाई। और कब होगा? अभी तक तो भाई साहब डार्लिंग प्रभास इंडिया में है ही नहीं। अब नाउ सवाल यह है कि डार्लिंग प्रभास कब तक आ सकते हैं? डार्लिंग प्रभास जो न्यूज मिल रही है उसके अकॉर्डिंग 6 नवंबर यानी कि परसों डार्लिंग प्रभास ने इंडिया के अंदर वापस आना है। अब जब वो वापस आएंगे तो इस गाने की शूटिंग होगी और दिवाली 12 नवंबर पे हमें भाई सालार का कोई कंटेंट देखने को मिलने वाला है। यही सेम मैंने कल अपनी वीडियो में बताया था कि आपने दिवाली 12 नवंबर तक वेट करना है। अगर 12 नवंबर तक कुछ ना आया तो ये फिल्म पोस्टपोन होने के चांसेस हैं मेरा भाई। यस, इस पे कोई डाउट नहीं है मुझे। और मैं फिर बोलूंगा, मैं जितना इस टाइम सालार का वेट कर रहा हूं भाई आप लोग सोच भी नहीं सकते। हाँ, वो अलग बात है कि कल जब सालार के पोस्टपोन होने की न्यूज वायरल हो रही थी ना भाई, सब बहुत ज्यादा वायरल, हर एक कह रहा था पोस्टपोन, इवन कि मैंने भी वीडियो बनाई। उसके बाद कुछ ऑफिशियल सोर्स ने कंफर्म किया कि भाई सालार पोस्टपोन नहीं है। लेकिन उन्होंने ये लिखा नहीं कि सालार पोस्टपोन नहीं, उन्होंने लिखा नो कंफ्यूजन, कुछ भी नहीं, मतलब उन्होंने भी एक्सप्लेन नहीं किया। अब यहां पर मैं आपको क्लियर करता चलूं, ये वही सोर्स है, ये वही ऑफिशियल पेज हैं जिन्होंने भाई साहब पहले भी जब सालार पोस्टपोन होने वाली थी इन्होंने तब भी बोला था कि सालार पोस्टपोन नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। यस, तो ये मैं प्रॉपर वे के साथ आपको बता रहा हूं ना। देखिए प्रशांत नील को कुछ लोग ना जानते नहीं है, वो समझते हैं कि जैसे नॉर्मल डायरेक्टर होते हैं प्रशांत नील भी वैसे ही डायरेक्टर है। नहीं मेरा भाई, ये बहुत डिफरेंट डायरेक्टर है भाई। एक सिंगल शॉट को ये बंदा 3 वे से शूट करता है। एक सिंगल शॉट को सिंपल, मैं ऐसे चल के आ रहा हूं तो मैं ऐसे चल के आ रहा हूं तो वो फ्रंट से भी शूट कर सकता है, नहीं वो बंदा 3 एंगल से शूट करेगा। उससे भी बढ़कर वो बंदा एडिट जब चीज करवाएगा, एडिटिंग होकर आएगी। नॉर्मली डायरेक्टर क्या करते हैं, एडिटिंग होकर आई, अच्छा यार ये है लेकिन चल जाएगी,
प्रशांत नील एडिटिंग होकर आई, दिल पे लगी, मतलब कि हाँ भाई परफेक्ट है तो ठीक, नहीं तो भाई साहब वो दोबारा रीशूट, दोबारा मतलब कि री एडिट होती है। ये भाई साहब प्रशांत नील इसको बोलते हैं। आपकी फिल्म 28 सितंबर को कोई क्यों पोस्टपोन हुई थी भाई? ऑलमोस्ट 6000 वीएफएक्स शॉट्स डिलेड थी। एक्चुअली में वो डिलेड नहीं थी, वो वीएफएक्स शॉट्स आई थी, मतलब कि रेडी होकर आई थी प्रशांत नील के पास। भाई प्रशांत नील को पसंद नहीं आई। एक होता है ना, जो प्रशांत नील चाह रहे थे उस लेवल की नहीं एडिट हुई, वो दोबारा एडिट हुई है। समझ रहे हो बात को? उसके लिए प्रशांत नील ने फिल्म को पोस्टपोन करा दिया। तो ये बंदा जिसकी फिल्म की अभी थोड़ी बहुत शूटिंग बाकी है, एडिटिंग, गाना बाकी है, वो फिल्म क्या लगता है ऐसी छोड़ के रिलीज कर देगा? भाई आप लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन मैं फिर बोलूंगा कि अभी 1.5 मंथ है, तो मैं जरूर भाई साहब बोलूंगा कि अभी कुछ भी हो सकता है। अभी एक दफा आप 12 नवंबर आने दे, 12 नवंबर पे सब क्लियर हो जाएगा। मैं पहले ही बता रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि भाई सालार पोस्टपोन हो, क्योंकि अभी अगर पोस्टपोन होती है तो जो दिल टूटेगा ना वो सबको पता है। सो वेट कर लो भाई साहब। और ये कहना डायरेक्ट के सालार नहीं पोस्टपोन, भाई आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजीज के साथ चलो ना, कि ये हो रहा है वो हो रहा है मार्केट के अंदर, बट नहीं भाई ये वो ये क्या करते हो मेरा भाई। तो लास्ट में मैं इतना ही बोलूंगा कि 2 दिन आपने अपने माइंड में रखने हैं। 6 नवंबर यानी कि परसों डार्लिंग प्रभास ने वापस आना है, क्योंकि अभी डार्लिंग प्रभास ने जो उनकी 2 मूवीज मारुति के साथ है एंड साथ अपना क्या नाम है कल्कि है, कल्कि की भाई साहब अभी 10 नवंबर से उसका न्यू स्केड्यूल स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई साहब ऑफ कोर्स उनकी शूटिंग भी करनी है। तो अभी 6 नवंबर को डार्लिंग प्रभास वापस आएंगे, तो ऑफिशियली कंफर्म हो जाएगा कि ये है नहीं। लेकिन बाकी जितनी भी ऑफिशियल बड़े बड़े पेज हैं, सोर्स हैं जो डार्लिंग प्रभास के फैंस के हैं, उन्होंने कंफर्म कर दिया कि ये फिल्म पोस्टपोन नहीं है। लेकिन 6 एंड 12 नवंबर तक आप लोग वेट कर सकते हैं। उसके बाद ये एक्चुअली में पता चलेगा कि ये लोग किस डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। बाकी होप फॉर द बेस्ट। तो गाइस जो भी BHT रिव्यू पर आपको अपडेट मिलेगी वो ऑथेंटिक अपडेट होगी, ऐसे ही नहीं होगा कि ये फिल्म पोस्टपोन है या नहीं। भाई साहब एक एक चीज कर, अभी तो यार देखो मुझे हंसी इस बात पे आती है कि मैं कल तक सालार की एक एक कमाल कमाल अपडेट्स आपको बता रहा था, और अचानक से मैंने पोस्टपोन की न्यूज दे दी कि भाई पोस्टपोन हो सकती है। तो मुझे कुछ पता चला था तो मैंने आपको बताया था ना। तो मैंने तो साफ कल अपनी वीडियो में बोला था कि भाई मैं चाहता हूं मेरी ये वीडियो गलत हो जाए, मेरी अपडेट गलत हो जाए, सालार पोस्टपोन ना हो। और मुझे लगता है ऐसा ही होगा, पोस्टपोन नहीं होगी, क्योंकि अभी यार डार्लिंग प्रभास को भी पता है कि इस फिल्म को लेकर ऑडियंस कितना क्रेजी हुई पड़ी है। सो अभी देखते हैं कि क्या होता है। बाकी होप फॉर द बेस्ट। अभी तक के लिए इतना ही। होप सबको वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।